हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को। विद फैक्ट्स होंगे ये, और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी सीजीएल या फिर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय भूटान? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो भूटान से सीमा साझा करते हैं, उनके नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ओके, और ये टोटल मिला के 699 किलोमीटर तक का बॉर्डर जो होता है भूटान से साझा करते हैं। चलिए इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे है ये आपका भूटान, और ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये है सिक्किम, और ये है वेस्ट बंगाल। ये देखिए ऊपर तक गया है येलो कलर का, और यहाँ पे असम। तो ये चारों राज्य मिलकर 699 किलोमीटर तक की सीमा भूटान से साझा करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में स्थित है। अब चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से, ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट पास है इंडिया में, सबसे ऊंचा दर्रा है। और इसकी हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 5654 मीटर है। 5654 किलोमीटर्स में है ये हाईएस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा, बगल में ये देखिए अक्साई चीन है, तो इस तरीके से, और ये पीओके है, ठीक है। इन सबके बीच में ये पड़ता है काराकोरम पास, और ये देखिए यहाँ तक गए हैं ना, यहाँ पे तिब्बत से कनेक्ट होती है, ठीक है, लद्दाख में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ओशन आर द हवाई आइलैंड्स? हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो यूएसए इज अ प्रोविंस लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर में है, एकदम बीच में। और ये ओनली प्रोविंस है अमेरिका में जो कि टोटली किससे बना हुआ है? आइलैंड से, मतलब ये द्वीप समूह है, ठीक है। इसकी लोकेशन देखें, यहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, यहाँ पे ये हवाई द्वीप है। और एक और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इसका पुराना नाम अगर बात करें ना तो इसको सैंडविच द्वीप भी कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बहुत ही सबको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए, गंगा रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और इसकी जो लेंथ है वो 25 मतलब ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, 2525 किलोमीटर है। और इसकी ओरिजिनेशन की बात करें कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और ये 5 स्टेट्स जो कि हैं इंडिया में उनसे फ्लो करती है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और अगर बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश तक की भी वो फ्लो होके जाती है, और वहाँ पे इसको कहते हैं पद्मा। गंगा हमारे इंडिया में कहते हैं, और वही गंगा अगर बांग्लादेश में चली जाती है तो क्या कहते हैं? पद्मा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसकी थोड़ी सी लोकेशन है। यहाँ पे ये जो गंगा रिवर है ना, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहाँ पे कहते हैं इसको पद्मा। और यहाँ पे ये देखिए इसका ओरिजिनेशन है यहाँ पे से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में इसका ओरिजिनेशन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालयाज? हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर। तो ये आपका सही हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशंस देखें तो हिमालय एक बहुत ही ज़्यादा पुराना एंशियंट माउंटेन है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। और इसकी बात करें हिमालय को तो पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ माउंटेन्स। पर्वतराज, राज मीन्स राजा, किंग, और माउंटेन्स मतलब कि पर्वत, ठीक है। तो पर्वतों का राजा हिमालय। और ये इसकी रेंज की बात करें, जो इसकी श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज हैं, उनको कहते हैं शिवालिक, ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेन्यूब रिवर के किनारे पर स्थित है बुडापेस्ट, जिसकी कि ये कैपिटल है। ये किसकी कैपिटल है? हंगरी की, ठीक है। हंगरी एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है, जो कि डेन्यूब रिवर पे लोकेटेड है। और अगर बात करें, एक यहाँ पे घास का मैदान भी पाया जाता है, ग्रासलैंड, जिसका कि नाम है पुस्ताज, ठीक है। पुस्ताज एक ग्रासलैंड है जो कि हंगरी में पाया जाता है, उसको कहते हैं पुस्ताज, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी के किनारे है कटक, ये जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और ये नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक,
NRRI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये भी कटक ओडिशा में लोकेटेड है। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 23 अप्रैल 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इन कटक ओडिशा। क्या चीज़? ये NRRI, ठीक है। ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सिटीज़ जो कि वर्ल्ड में सिचुएटेड है कौन कौन सी रिवर के किनारे पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लंदन है, तो लंदन है थेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड में, और बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे जर्मनी में, फिर है वियना है डेन्यूब नदी के किनारे ऑस्ट्रिया में, बगदाद है टिग्रिस नदी के किनारे इराक में, कैरो है नील नदी के किनारे इजिप्ट में, रोम है टाइबर नदी के किनारे इटली में, पेरिस है सीन नदी के किनारे फ्रांस में, लाहौर है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, कराची है इंडस नदी के किनारे, इंडस मतलब कि सिंधु, जो कि पाकिस्तान में है कराची, ठीक है। अब देखिए बुडापेस्ट की बात करें तो बुडापेस्ट है डेन्यूब नदी के किनारे हंगरी में, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। और पुस्ताज वहाँ पे ग्रासलैंड या घास का मैदान है जिसको कहते हैं, ठीक है। मॉस्को है मॉस्कोवा नदी के किनारे रशिया में, पर्थ है स्वान नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया में, टोक्यो है अराकावा नदी के किनारे जापान में, सिडनी है डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया में, लिस्बन है लिम्फी नदी के किनारे पुर्तगाल में, शंघाई है यांगसी नदी के किनारे चाइना में, न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे अमेरिका में, वाशिंगटन है पोटोमैक नदी के किनारे पे USA में, ठीक है। इसको आप एक और बार देखेंगे ना, सुनेंगे, फिर आपको ये पूरा याद हो जाएगा, और अगर याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर का, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी की ये ट्रिब्यूटरी है, और सेकंड बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया है, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे का पार्ट है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे बात करें तो गोदावरी रिवर है सबसे क्या बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। और ओवरऑल बात करें तो गंगा हमने जो कि डिस्कस कर लिया है। और ये जो कृष्णा नदी है ना, इसका अगर ओरिजिनेशन पूछे तो ये है महाबलेश्वर सी, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं उनके नाम करें तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी इसी के किनारे हैदराबाद है, फिर है आपका तुंगा और भद्रा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे है गोदावरी जो यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये ऐसे ये आप देख पा रहे होंगे, और यहीं पे है, यहीं पर से कृष्णा नदी भी फ्लो होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसी के जस्ट अगर नीचे देखें तो कृष्णा नदी भी यहाँ पे से फ्लो हो रही है ऐसे इस तरीके से, और ये ऊपर ऐसे गोदावरी, तो गोदावरी सबसे बिगेस्ट है पेनिनसुलर में, और उसके सेकंड नंबर पे कृष्णा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक्स कॉल्ड, चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मैग्मा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्मा कहते हैं उसको। और इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे जो मैग्मा होता है मोल्टेन रॉक्स होता है, मतलब चट्टानों का पिघला स्वरूप होता है जो कि अर्थ के अंडर होता है, मतलब अर्थ के जो नीचे होता है उसे कहते हैं मैग्मा। और अगर बात करें लावा की, जब वही मैग्मा जो मोल्टेन रॉक्स होता है तो वो जब ऊपर आ जाता है ना वॉल्केनो के ऊपर में, या पृथ्वी की जो सरफेस है अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है वॉल्केनो के थ्रू, तो उसको कहते हैं लावा, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, आग्नेय शैल आई थिंक इसको हिंदी में कहते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जो ये मैग्मा होती है लिक्विड फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में, तो वो जब जम जाती है, ठीक है, तो जम जाती है वो इग्नियस रॉक बन जाती है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा, जब मैग्मा ठंडी हो जाती है तो वो इग्नियस रॉक को फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि ए ट्री लेस ग्रासलैंड इज कॉल्ड, वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है स्टेपी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड यूरोप आर कॉल्ड स्टेपी, तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनको यूरोप में और एशिया में क्या कहते हैं, स्टेपी ग्रासलैंड कहते हैं। और स्मॉल प्लांट्स एंड श्रब्स आर फाउंड मोर हियर, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेड़ शाक पौधे वगैरह पाए जाते हैं, और ये ट्री लेस ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये स्टेपी देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए एशिया और थोड़ा यूरोप में ये है। यहाँ पे देखिए डाउन्स है, पंपास है, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये इतनी ध्यान में रखनी है आपको, ये भी घास के मैदान है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि विच इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमेड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये किसका है, जुपिटर का है ये लार्जेस्ट जो उपग्रह है। देखिए अगर बात करें सौरमंडल में लार्जेस्ट प्लैनेट की, तो वो है जुपिटर, और इसी का है लार्जेस्ट सैटेलाइट। ठीक है, इसी का नहीं, मतलब ओवरऑल सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा है गैनीमेड, जो कि किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का है। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो है मरकरी, मतलब कि बुध। और टाइटन, टाइटन किसका लार्जेस्ट मून है या सैटेलाइट है, तो वो सैटर्न का है, मतलब कि शनि का है। ठीक है, और गैनीमेड के बाद सेकंड नंबर पे टाइटन है सैटेलाइट, सबसे बड़ा इन सोलर सिस्टम। और जो मून है अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अगर उपग्रह की बात करें तो ये मून है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न के हैं, मतलब शनि के। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सैटर्न के हैं सबसे ज़्यादा 82 मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स। और सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि पहले नंबर पे है जुपिटर, या उसको कहते हैं बृहस्पति। और जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं 79, और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, नेम है उनके डिमोस और फोबोस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में है पीर पंजाल दर्रा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल रेंज के बीच में, और ये इंडिया में। और ये कनेक्ट करता है कश्मीर की वैली को विथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, और एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर रीजन में, तो उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो दर्रे होते हैं, जैसे यहाँ पे बनिहाल है, ये बुर्जिला, ये पीर पंजाल, ये दिख रहा होगा आपको, काराकोरम ये हमने डिस्कस किया है, बारालाचा, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, ये सारे कुछ ये मेजर पासेस हैं, दर्रे हैं इन इंडिया। ठीक है, इनकी लोकेशन आपने देख ली। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेम्बनाड लेक है, जो कि केरला में पड़ती है। और देखिए यहाँ पे जो ये है वेम्बनाड लेक, ये लोकेटेड है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट इन केरला में। और अदर लेक्स हैं जैसे अष्टमुडी लेक और पेरियार लेक। ठीक है, तो ये सारे भी लेक्स केरला में ही हैं। और वेम्बनाड लेक जो कि सबसे लंबी लेक है इन केरला, देखिए यहाँ पे ये इसकी लोकेशन भी है, यहाँ पे है केरला, और केरला में ही है वेम्बनाड लेक। ठीक है, ओके, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा पर स्थित है। और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, 8 टोटल स्टेट्स हैं जिनसे कि कर्क रेखा पास आउट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, झारखंड की राजधानी सबसे करीब है, या इसी पर से सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा है इससे पास आउट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ये मैप के थ्रू ये देखिए ये चीज़ है, एकदम बीचों बीच से ये कर्क रेखा है, और यहीं पे है जो इतने सारे स्टेट्स मैंने उधर काउंट करवाए थे आपको, 8 स्टेट्स यहीं पर पड़ते हैं। और झारखंड की राजधानी रांची पर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग पर कौन सा दर्रा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा है। और जवाहर टनल या बनिहाल दर्रा एक पॉपुलर पास है जम्मू कश्मीर में, और ये कहाँ पे पीर पंजाल रेंज में स्थित है। और ये बनिहाल काजीगंज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हमने देखा ही था, जो बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिला, काराकोरम, चांगला, जोजिला दर्रा। ठीक है, तो ये सारा जम्मू कश्मीर वगैरह में स्थित है। ठीक है, तो ये बनिहाल वाला जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ ये हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये 1350 मीटर है, और ये महादेव माउंटेन रेंज में पड़ता है। ठीक है, और दोद्दा बेट्टा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी माउंटेन, जो कि डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, दक्षिण एरिया, वहाँ पर है दोद्दा बेट्टा। सबसे जो नीलगिरी माउंटेन पर्वत है, तो उसका सबसे हाईएस्ट पीक है या माउंटेन है दोद्दा बेट्टा, और 2637 मीटर जो इसकी हाइट है वो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप में, यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज, और यहाँ पे है धूपगढ़
ये इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, तो ये मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। और अगर लेटेस्ट काउंटिंग की बात करें तो 526 यहाँ पे टाइगर्स पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो 1 अप्रैल 1973 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन नॉर्थ, मतलब उत्तर साइड को ये मतलब कि सिंबल करता है, ऐसे मतलब दिखाता है डायरेक्शन को। और ये नॉर्थ स्टार इसको कहते हैं या पोल स्टार भी इसको कहते हैं। ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, नॉर्थ डायरेक्शन को। और ये नॉर्थ में उगता है, मतलब अगर आप आसमान में देखेंगे, अगर आपको ध्रुव तारा दिखता है तो वो उधर की साइड क्या होगी, उत्तर की दिशा होगी। ठीक है, एक इंडिकेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला में है। और जो ये पेरियार रिवर यहीं से शिवगिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट की है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है पेरियार रिवर का। और इट फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ द पेरियार नेशनल पार्क, वहाँ पे केरला में है, तो वहीं के मिडल में से ये थ्रो आउट करती है। और ये जो पेरियार है ये सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला। केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार। और इडुक्की डैम भी इसी पर है। और ये जो रिवर है ये तमिलनाडु और केरला दोनों से, ये दोनों के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, दोनों स्टेट्स में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 4096, मतलब ये इतनी किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है जो हमारे बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से। और 5 इंडियन स्टेट्स भी लगते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चारों मिलाकर, ये पांचों मिलाकर ये इतने पूरा टोटल डिस्टेंस मतलब लेंथ शेयर करते हैं, 4096। ठीक है, यहाँ पे है, ये देखिए ये पांचों स्टेट्स हैं, यहाँ पे बांग्लादेश की लोकेशन है यहाँ पे। और ये 5 स्टेट्स मिलके वहाँ पे 4096 किलोमीटर तक का लेंथ या बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए। और श्रीलंका और यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे मान लीजिए श्रीलंका है, तो इनके बीच में क्या है, पाल्क स्ट्रेट ना, पाल्क जल संधि है। और एंड द गल्फ ऑफ मन्नार भी है। और ये ही इन दोनों को, मतलब इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। और नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, अगर सी के मतलब कि हमारा जो इंडिया के बाहर के साइड में देखा जाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित ये इक्वाडोर, कोटोपैक्सी में, मतलब इक्वाडोर में लोकेटेड है ये। और मोस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड है ये कोटोपैक्सी। और ये करंटली एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसकी अगर हाइट की बात करो तो ये 5897 मीटर में है, 5897 मीटर्स है इसकी हाइट। ठीक है, यहाँ पे है, ये इक्वाडोर में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है इस टाइम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक माउंटेन। और अगर शिवालिक माउंटेन जो पहले के नाम पे जाना जाता था, पहले के टाइम पे मानक पर्वत की तरफ से, मानक पर्वत नाम से। और अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें शिवालिक का, तो द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव हैं उनका हेयर की संज्ञा दी गई है शिवालिक को। ठीक है, इसका बेसिकली यही मीनिंग होता है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजर रिवर। नाइजर रिवर को तेल नदी के नाम से जानते हैं। गिनी हाईलैंड्स हैं, वहाँ पे से इसका ओरिजिनेशन हुआ है अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पर से है। और नाइजर रिवर इज़ द मेन रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नील रिवर एंड कॉन्गो रिवर। नील रिवर और कॉन्गो रिवर के बाद में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी, नाइजर रिवर इन अफ्रीका। ठीक है, तो इतनी जो ये इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है नाइजर, ठीक है, और यहाँ पे है गिनी, तो यहीं से है। और ये वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। देखिए नाइजीरिया एक कंट्री है, लेकिन नाइजर एक रिवर है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम।
देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है इंडिया का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, और उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है और ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। अगर बात करें तो ये साउथ बटन है जो कि है अंडमान एंड निकोबार में। और कंट्री का फर्स्ट नेशनल पार्क बात करें तो ये जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क। इसका 1936 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन उत्तराखंड, लेकिन अभी करंट टाइम में अगर इसका नाम बात करें तो ये जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क नहीं है, इसका अभी नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी उधर के ही पास में से होकर उस नेशनल पार्क के बहती है, दैट्स वाई इसका नाम कर दिया गया है अब रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, 1936 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन उत्तराखंड। नेक्स्ट कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। और अगर बात करें चिनाब नदी की तो इसका ओरिजिन हुआ है बारालाचा पास से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बारालाचा पास। और इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, चंद्रा एंड द भागा। ठीक है, और ये दोनों को ही मिलाकर हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रा और भागा दोनों को ही मिलाकर क्या कहते हैं? चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। और इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस एंड फ्लो फॉर अबाउट 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले मतलब ये 1180 किलोमीटर तक का फ्लो आउट करती है। और चिनाब को अगर वेदों में बात करें, जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब में, तो वेदों में अस्किनी नाम से जानते हैं चिनाब रिवर को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए इंडस नदी है ना, और इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है चिनाब। ओके, और यहाँ पे से ये देख पा रहे होंगे आप, और सारी जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सतलज, व्यास, झेलम, रावी। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज़ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट पोर्ट लोकेटेड? सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है शंघाई में, जो कि चाइना में पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि वेयर इज़ रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड? तो रायमोना है असम में, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, और भी नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ओरांग, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है, 1 हॉर्न राइनोसोरस, और मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। तो ये टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं इन असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि वरुण ग्रह हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, है ना। और ये जो यूपी है ये 8 स्टेट्स प्लस 1 यूटी से बॉर्डर शेयर करता है, उस यूटी का नाम है दिल्ली। और 8 स्टेट्स देख लेते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये इतनी स्टेट्स हैं और एक यूटी दिल्ली से, ये टोटल 9 अगर देख ले तो बॉर्डर शेयर करता है यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी पहाड़ी में। भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा डीपेस्ट ओशन है ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 35 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लगून लेक? लगून लेक कौन सी है सबसे लार्जेस्ट? तो ये है चिल्का लेक जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील ट्राइब। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। ठीक है, और नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप? तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह है लंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। और अगर अदर फैक्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो लार्जेस्ट है एशिया, और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें अफ्रीका, और सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 40 नंबर का क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? यू शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय द स्नो, जो बर्फ होती है उसके कारण से बनता है। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो पोल्स के साइड में होते हैं ना, आर्कटिक और अंटार्कटिका, तो वहीं पे पाए जाते हैं पेंगुइन बर्ड्स।
नेक्स्ट है आपका अजरबैजान की राजधानी बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल के लिए ये फेमस है अजरबैजान की राजधानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है लोगों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है। और देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, द रिवर दैट फ्लोज इनटू अरेबियन सी आर तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती। ठीक है, और नर्मदा इज ऑल्सो कॉल्ड रेवा, इट इज़ कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात की ये लाइफ लाइन कहलाती है और मध्य प्रदेश की भी। और अगर बात करें ओरिजिन की, ये कहाँ से उद्गम हुआ है? इसका अमरकंटक हिल्स से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, किसका? नर्मदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेघालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन सा है? मतलब वहाँ पे कोई भी वॉल्केनोज नहीं पाए जाते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं पाए जाते हैं। वहाँ की जो ग्रासलैंड है उसको डाउन्स कहते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 46 नंबर का क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये है अफ्रीका से होकर ये गुजरती है नील नदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन है इसकी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लेंथ है इसकी 6650 किलोमीटर। और इसकी 3 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, वाइट नील, ब्लू नील और अटबारा। ठीक है, ये है इतनी इसकी 3 मेन ट्रिब्यूटरीज। और आसवान डैम आपने सुना होगा, आसवान नदी बांध, ये कौन सी नदी पे है? ये नील रिवर पे है। और ये इजिप्ट मतलब कि मिस्र में है ये। ठीक है, और अभी आपको पता होगा कि COP 27 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि आयोजित हुआ है कहाँ पे? इजिप्ट, मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर का क्वेश्चन, वेयर इज नाथुला पास लोकेटेड? तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और ये दिहांग पास, दीफू पास और बोमडिला पास कहाँ पे है? ये इतने दर्रे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल पास कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख पास और माना पास ये उत्तराखंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस या दर्रे हैं, ये भी आपको लिस्ट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एलिगी कॉल्ड? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइकोलॉजी, है ना। और देखिए कुछ और स्टडीज़ है, देखिए स्टडी ऑफ फंजाई तो ये कहते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल तो ये कहते हैं पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स तो इसको कहते हैं पोमोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, वेयर डू एस्किमो ट्राइब्स लीव्स? एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टुंड्रा रीजन में करती है, बहुत ठंडी जगह होती है वो। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? मैकमोहन लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 में। और ये इंडिया और चाइना के बीच में है। और रेड क्लिफ कहाँ पे है? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और ये हम अब हमारा ये जो सेशन था ये एंड हो गया है। और फ्री PDF के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल इंडो पाठशाला को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।